क्या हुआ जब अचानक केदारनाथ धाम में प्रकट हुआ सैकड़ों नागों का झुंड? आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? दोस्तों, जब भक्त के अंदर भगवान के प्रति असीम श्रद्धा होती है, दर्शन करने की लालसा होती है, तो दुनिया के आखिरी कोने से भी भगवान उसे अपने दरबार में बुला ही लेते हैं। लेकिन जब भक्त धर्म का दिखावा करते हुए धर्म का साथ देता है, ऊपर से भक्ति का ढोंग दिखाकर अंदर से शैतानी स्वभाव रखना है, तो चौखट पर होने के बावजूद भी भगवान उसे दर्शन नहीं देते। आज की इस घटना से यही सीख आपको मिलने वाली है। इसलिए महादेव के सभी भक्त उनकी महिमा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे, क्योंकि ऐसा चमत्कार सालों में एक बार होता है। आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। इस घटना की शुरुआत होती है पुष्पा नाम की उम्र दराज महिला से, जिनकी उम्र तकरीबन 55 वर्ष थी। काफी सालों से वह 4 धाम की यात्रा करना चाहती थी, लेकिन पति की मृत्यु हो जाने के कारण उसने अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। कहते हैं, जब इंसान के अंदर त्याग की भावना होती है तो उसकी इच्छा को फिर स्वयं महादेव पूरा करते हैं। पुष्पा जी ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के ऊपर कुर्बान कर दी और इस सब्र का उन्हें फल मिला कि उनके बच्चे की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी लगी, जिसके बाद अपने खर्चे पर उसने अपनी मां को 4 धाम की यात्रा पर भेजा। इस यात्रा में पुष्पा जी अकेली थी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर दर्शन करने के बाद वह केदारनाथ के लिए आगे बढ़ी। 4 धाम की यात्रा कुछ समय पूर्व ही शुरू हुई। ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ थी और इसी भारी भीड़ की वजह से सभी पिठुओं, पालकी वालों व खच्चर वालों का काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। पुष्पा जी अपनी उम्र के कारण पैदल चढ़ाई नहीं कर सकती थी और किसी जानवर को तकलीफ देकर भी वह केदारनाथ नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने पिठू या पालकी के माध्यम से केदारनाथ धाम पहुंचने का फैसला किया, लेकिन पालकी वाले उनसे बहुत अत्यधिक राशि ले रहे थे। इसके बाद वह एक पिठू वाले के पास गई जो कि शक्ल से नेपाली लग रहा था, और उसने नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लाने के 8,000 रुपए मांगे। थोड़ा विचार करने के बाद उस पिठू के साथ पुष्पा जी ने ऊपर जाने का फैसला किया। दोस्तों, केदारनाथ धाम में कई लोग अपनी पीठ के ऊपर टोकरी बांधकर उस टोकरी में लोगों को बिठाकर ऊपर और नीचे चढ़ाई करते हैं, इसलिए कहा जाता है। और पुष्पा जी भी ऐसे ही एक पिठू के साथ ऊपर की ओर रवाना हो चुकी थी। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्राकृतिक नजारे मन को मोह रहे थे। पास बहती मंदाकिनी नदी का स्वर कानों में जोर से पड़ रहा था, लेकिन आसपास तेज रफ्तार में चलते खच्चर पिठू को परेशान भी कर रहे थे। पुष्पा जी अपने साथ कई खाने की सामग्री और कई पेय पदार्थ लेकर आई थी, जिसे उन्होंने उसे पिठू के साथ भी साझा किया। इसी बीच उस पिठू वाले के साथ उनकी बहुत सारी बातें होने लगी। वह उन्हें केदारनाथ के कई चमत्कार और रहस्य के बारे में भी बता रहा था, और इसी बातचीत में कब उन्होंने रामबाड़ा को पार कर लिया, पुष्पा जी को पता भी नहीं चला। उन्होंने साथ में फोटो भी लिए और बातचीत करते हुए वे जंगल छठी पहुंच गए, जहां से 3 किलोमीटर बाद भीम बल्ली में उस पिठू ने पुष्पा जी को एक कैंप दिखाया, जिस स्थान पर वह रहता था। अब देखते देखते 6 से 7 घंटे हो गए और केदारनाथ में मात्र 4 किलोमीटर की दूरी बाकी थी। कुछ देर बाद जब दूर से पुष्पा जी ने केदारनाथ मंदिर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि प्रातःकाल से ही इस नजारे को देखने की इच्छा उनके मन में थी, गर्भगृह में जाकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की। लेकिन जब वे मंदिर के पास जाने लगे तो एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। अचानक से 5 से 6 नागों का झुंड पुष्पा जी और उनके पिठू के रास्ते में आ गया, जिसे देखकर आसपास के सभी लोग डर गए और पिठू भी उसी स्थान पर रुक गया। लेकिन सभी लोग बड़े हैरान थे, क्योंकि आज से पहले केदारनाथ में इतने सारे नागों को एक साथ नहीं देखा गया था। क्या इस घटना के पीछे कोई कारण छुपा हुआ था? सभी लोग यही सोचने की कोशिश कर रहे थे। जब पुष्पा जी उस पिठू की टोकरी में से नीचे उतरी तब कुछ ही क्षण में वह नाग वहां से चले गए और रास्ता साफ हो गया। लेकिन अभी भी किसी के समझ नहीं आ रहा था आखिर इतने सारे नाग एक साथ आखिर इस मार्ग पर क्यों आए थे। पुष्पा जी ने उसे पिठू को वही छोड़ दिया, क्योंकि वह एक रात्रि केदारनाथ में ही रुकने वाली थी। लेकिन रात्रि के समय अत्यधिक भीड़ होने के कारण पुष्पा जी ने सुबह दर्शन करने का फैसला किया, लेकिन सुबह भी टोकन ना होने की वजह से उनके दर्शन नहीं हो पाए। जब वह टोकन लेने पहुंची तो उसे दिन के सारे टोकन समाप्त हो चुके थे। पुष्पा जी हैरान थी, आखिर महादेव उन्हें दर्शन क्यों नहीं देना चाहते। उनकी वापसी की ट्रेन थी, जिस वजह से उन्हें बिना दर्शन की ही नीचे लौटने का फैसला किया। तभी उनके हाथ में एक चाबी आई जो उनकी नहीं थी। उनको ऐसा लगा कि यह जरूर उसे पिठू की चाबी है जो मुझे ऊपर लेकर आया था। निराश होकर पुष्पा जी ने एक पिठू किया और केदारनाथ धाम में नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचते पहुंचते जब वह भीम बल्ली तक पहुंची तो उन्हें पिठू का वह कैंप दिखाई दिया जिसमें वह रहता था। पुष्पा जी ने सोचा, क्यों ना मैं उसे उसकी चाबी लौटा दूं, क्या पता यह
उसकी कोई आवश्यक भी हो। पुष्पा जी ने कैंप के बाहर खड़े होकर आवाज लगाई, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कैंप में नहीं है। पुष्पा जी ने सोचा कि कैंप के अंदर उनकी जरूरी चाबियां मैं इस चाबी को रख दूं। उन्होंने कैंप के अंदर प्रवेश किया तो कैंप में बहुत बदबू आ रही थी। उन्होंने किसी एक थैली में देखा तो उसमें मांस रखा था। उन्होंने आसपास थैली में देखा तो भी उन सभी थैली में मांस रखा था। यह सब देखकर पुष्पा जी चौंक गई, क्योंकि वह ऐसे स्थान पर खड़ी थी जो 4 धाम की यात्रा में आता है। उन्होंने यह सोचा कि 4 धाम जैसे पवित्र स्थल पर कोई ऐसा भी कर सकता है, यह पुष्पा जी ने कभी सोचा नहीं था। तभी उन्होंने इस घटना की जानकारी पास में बने बेस कैंप में पहुंचाई और तुरंत इस घटना पर एक्शन लिया गया। कुछ समय बाद अन्य पीठों की सहायता से उस पिट्टू वाले को भी पकड़ लिया गया। अब जाकर पुष्पा जी को यह बात समझ आई कि हमारे केदारनाथ पहुंचने के बाद हमारे मार्ग को उन नागों के झुंड ने क्यों रोक लिया था, क्योंकि वह पिट्ठू वाले को रोकना चाहते थे। क्योंकि यह तो आप सब लोगों को पता है कि ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसे अधर्मी लोगों का आना बिल्कुल सख्त मना है, और मैंने ऐसे व्यक्ति के माध्यम से इस यात्रा को पूरा किया। शायद इसी वजह से महादेव ने मुझे भी दर्शन नहीं दिए। पुष्पा जी नागों की झुंड का पूरा रहस्य समझ चुकी थी और रो रो कर महादेव से अपने द्वारा हुए पाप की क्षमा मांग रही थी। तभी एक साधु महाराज ऊपर से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने अपनी सिद्धियां के माध्यम से पुष्पा का सारा दर्द समझ लिया और समझाया कि आपके साथ जो भी हुआ है वह सब महादेव की ही लीला है, क्योंकि महादेव अपने धाम में ऐसी एक पवित्र चीज पसंद नहीं करते। तुम केवल एक माध्यम हो और तुम्हारी माध्यम से ही यह सच सामने आया है। उसके बाद साधु महाराज ने पुष्पा जी को एक टोकन दिया और कहा कि टोकन के माध्यम से इस बार तुम्हारे दर्शन जरूर होंगे, और वह वहां से चले गए। पुष्पा जी की आंखों में आंसू थे। पुष्पा जी दोबारा से केदारनाथ की यात्रा शुरू की और 3 से 4 घंटे लाइन में लगने के बाद पुष्पा जी ने केदारनाथ जी के अच्छे से दर्शन किए। दोस्तों, देखा महादेव जी अपने भक्तों से किस प्रकार से रूबरू होते हैं। हम नहीं जान पाए क्योंकि पुष्पा जी तो एक माध्यम था, लेकिन सच तो सामने आना था। इसलिए कहते हैं जिंदगी में कभी भी खुद को गलत मत ठहराव हो सकता है। आपके माध्यम से कोई सही काम हुआ हो, जैसे पुष्पा जी के माध्यम से भी गलत काम रुक गया। इस घटना के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।